मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। नीट की डेट आ गई है और क्या अब आपको डर लग रहा है? दोस्त, बहुत अच्छी बात है अगर आपको डर लग रहा है। अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको डर लगेगा, बहुत ही नेचुरल थॉट प्रोसेस है। ठीक है। कल जब नीट की डेट आ गई उसके बाद आपने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे कि कैसे प्लान करें, कैसे स्टडी करें। तो आज के इस वीडियो में मैं कोई शेड्यूल नहीं दे रहा कि किस तरीके से पढ़ाई करूं, बल्कि कुछ एक जनरल बातें करूंगा, कुछ अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपके अंदर का ये डर है ये निकलेगा तो नहीं, बट इस डर को आप चैनलाइज कर पाओगे एक अपने पॉजिटिव आउटकम के लिए। ये डर आपकी ताकत बढ़ेगा। अगर बच्चे आपको डर लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये डर ही है जो आपसे मेहनत कराएगा और आपको कंटिन्यूअस रिमाइंडर देता रहेगा कि भाई मेहनत कर लो, बिना मेहनत कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। कुछ डर है कि कहीं अपने ही कुछ एक्सपेक्टेशंस से कम परफॉर्म ना करें। कुछ अपेक्षाएं हैं माँ बाप की, कहीं मैं उनको पूरा ना कर पाऊं। और कुछ खुद से किया हुआ वादा है, कहीं वो वादा टूट ना जाए। इन सारी बातों का डर है। ये सेम फेज से बच्चे मैं भी गुजरा और चीजें अगर आप देखें बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो मैं नहीं कह रहा कि भाई सिलेक्शन होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल होना आप सबका जरूरी है, सिलेक्शन होना, और हम उसी हिसाब से काम भी करेंगे। बट समझना दोस्त, जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन है, वो क्या चेक करता है? वो आपकी डिसिप्लिन को चेक करता है, वो आपकी एक्यूरेसी को चेक करता है। पेपर आप देखें किसी भी साल कैसा भी आया हो, बायो इजी आई हो, बायो डिफिकल्ट आई हो, फिजिक्स इजी आई हो, डिफिकल्ट आया हो, कुछ भी पेपर कैसा भी आया हो, आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है हमेशा हाई स्कोरिंग रहता है। आपको 600 प्लस 610 प्लस मार्क्स तो सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए लेकर आने हैं, और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 650 670 प्लस का स्कोर रिक्वायर्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंसी का एग्जाम नहीं है। इंटेलिजेंसी का एग्जाम होता है आपका आईआईटी जेईई एडवांस। वहां क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, वहां 50 to 60% पे तो टॉपर हो जाता है। सिलेक्शन हमारा बेयरली 20-25% पे मार्क्स पे हो जाता है, और यहां पे 610 नंबर तो सिर्फ सेलेक्ट होने के चाहिए। तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का दोस्त ये एग्जामिनेशन होता है, एक डिसिप्लिन का एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आप अगले 5 से 6 महीने सिर्फ वेल डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करते हैं तो दोस्त आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे। अब सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को समझते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। मतलब डर को चैनलाइज करो, एक डेली का रूटीन बनाओ, एक प्लान बनाओ। हमारे पास सबके पास प्लान है कि 7 मई को नीट का एग्जामिनेशन है, उसे हमें फोड़ना है, बट एग्जैक्टली कल क्या करना है वो हमारे पास नहीं है। तो दोस्त, अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो दोस्त आपके पास अगले एक दिन का वेल डिफाइंड प्लान होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज के सेशन में 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे विद इन 15 डेज आपको चेंजेस दिखने लगेंगे और आपको इंप्रूवमेंट भी मिलने लगेगा। सबसे पहला, प्लान योर नेक्स्ट डे इफेक्टिवली। ठीक है, सबके पास प्लान है, सबने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए कि फिजिक्स तब कर लेंगे, फरवरी तक से रिवीजन शुरू हो जाएगा, मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, लेकिन कल क्या करना है दोस्त? फरवरी में तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे, लेकिन अगर कल कुछ नहीं किया तो वो कल के साथ बेईमानी है, और जब तुम कल के साथ बेईमानी करोगे तो नीट का रिजल्ट बुरा मान जाएगा। हर एक दिन, जिस दिन आप बेईमानी करेंगे उस दिन के साथ हर एक दिन तुम्हारे 5 मार्क्स खत्म कर देगा दोस्त। तो हर एक दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, हर एक दिन को पे अपन को खरे उतरना है और हर एक दिन के टारगेट को पूरा करना है। अब जो कल का दिन है उसको कैसे प्लान करना है? इस तरीके से नहीं प्लान करना है कि भाई 9 से 10 फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो।
आपके पास जब भी आप शेड्यूल करेंगे, प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट डे की, आपके पास इस तरीके का एक शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आप टाइम लिख देंगे कि सुबह 7 से 8 क्या करना है। सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या, तो आप लिखोगे भाई काइनेमेटिक्स। फिर काइनेमेटिक्स अगर आपने पढ़ चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपको रिवाइज करना है तो काइनेमेटिक्स में भी क्या चीज, काइनेमेटिक्स में अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप कोई भी चीज फिजिक्स की पढ़ रहे हैं, बायो और केमिस्ट्री की एडवाइस आप बायो और केमिस्ट्री के टीचर से लीजिएगा, बट मेरा ऐसा मानना है पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को अगर एक डेडिकेटेड टाइम देते हैं तो उसे 50% में ड्रॉ अभी डिवाइड करें, 50% फॉर द टॉपिक रिवीजन एंड 50% फॉर द प्रैक्टिस। तो अब यहां पे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और कौन से नंबर से कौन से नंबर तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। आप सबके पास आप कोई ना कोई किताब आप अभी तक फॉलो कर रहे होंगे, किसी कोचिंग में होंगे तो कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कर रहे होंगे, नहीं तो जो मेरा स्टडी मटेरियल मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है उसको फॉलो कर रहे होंगे। जो भी कुछ फॉलो कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर आपके एग्जैक्टली मेंशन होने चाहिए कि यहां से क्वेश्चन नंबर 1 to 37 ये क्वेश्चन मुझे कल रिवाइज करने हैं या प्रैक्टिस करने हैं सुबह 8 से 9 में। फिर 9 से 10 का शेड्यूल क्या है आपका, जो भी आप अपने हिसाब से बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई टाइम टेबल जो मैं दे रहा हूं वो फॉलो करो, बस उस टाइम टेबल में आपके पास ये चारों कॉलम अच्छे से हर दिन लिखे होने चाहिए। तो एक छोटी सी डायरी ले लो, तुम्हारे साथ रहनी चाहिए, तुम्हारी स्टडी टेबल पे होनी चाहिए, और डेली के टाइम क्या कहते हैं उस डायरी पे, डेली का टाइम मतलब डेली अपना नेक्स्ट डे का प्लान आप यहां पे अच्छे से लिखेंगे। और ये चारों कॉलम आपके पास एग्जैक्टली प्रिसाइजली पता होने चाहिए कि भाई 8 से 9 फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में क्या कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बैलेंस मेंटेन करना होगा थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का। अभी क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ थ्योरी रिवाइज करने पे ज्यादा लग जाते हैं, फिर सोचते हैं एकदम से बाद में प्रैक्टिस करेंगे। बेटा कभी ऐसा नहीं होता। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों एक ही मतलब एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स हैं यार, एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहले थ्योरी करो शुरू के 2 महीने, फिर बाद में तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप मान लो जो डेली 4 घंटे आप किसी भी सब्जेक्ट को दे रहे हो जो आपको देने चाहिए, ठीक है, डेली आपको 4 घंटे हर सब्जेक्ट को, 12 घंटे बेयर मिनिमम आपकी स्टडी है, तो 2 घंटे तो आप थ्योरी और कंसेप्ट रिवीजन में लगाएंगे। तो थ्योरी और कंसेप्ट रिवीजन आप चाहे यूट्यूब वीडियो से देखें, चाहे अपने नोट्स रिवाइज करें, लेक्चर अटेंड करें, कुछ भी करें, वो 2 घंटे यहां पे हैं। और अगले 2 घंटे जो है उसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अभी के लिए टारगेट थोड़ा छोटा दे रहा हूं, 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आप वो 50 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उनकी एनालिसिस भी करोगे। तो इस तरीके से डेली अगर तीनों सब्जेक्ट में अगर आप बात कर रहे हो तो 150 क्वेश्चन आपके 50-50-50 होने चाहिए। एक अपनी लॉग बुक बनाइए और उसमें लिखिए कि आज मैंने कितने क्वेश्चंस किए, ठीक है। और जब रोज, मैं कह रहा हूं जब प्लान करने जा रहे हैं और जब रोज सोने जा रहे हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या जो मैंने आज का खुद को टारगेट प्लान बनाया था क्या मैंने वो अचीव किया। जिस दिन तुम्हें दोस्त ये दिखेगा कि तुमने जो भी प्लान किया था वो पूरा हुआ है, तुम्हें एक बहुत अच्छी नींद आएगी। और जिस दिन तुम देखोगे कि ये तुम्हारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें डर लगेगा, और वो डर और वो जो बुरा लग रहा है वही तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा, वही तुम्हें वापस से बोलेगा, वो तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हारा मन होगा कि खुद को गाली दूं कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने अपना दिन खराब किया। तो अगले दिन जो तुम 12 घंटे दे रहे थे तुम 14 घंटे पढ़ोगे उसको करने के लिए। लेकिन अगर बुरा नहीं लगेगा ना तो आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। बुरा लगना, डर लगना दोस्त जरूरी है। अगली चीज डिवाइड एंड रूल। अब वापस मुद्दे पे आते हैं, डर। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर, अभी तक मॉक टेस्ट में हमारे 40 नंबर ही आ रहे हैं फिजिक्स में टोटल। हम अगर कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं 400 नंबर नहीं क्रॉस कर पा रहे। सर क्या बात कर रहे हो आप कि 3 महीने पढ़ा दोगे जादू हो जाएगा, 650 आ जाएंगे। बहुत सारी स्ट्रेटजी देख ली सर, और ऐसा नहीं है बच्चे हैं, पहली बार नहीं दे रहे हैं, पिछली बार भी नीट का एग्जाम लिख चुके हैं। क्या मजाक है, 650 ऐसे ही आ जाएंगे क्या? आप बोल रहे हो फिजिक्स में 150 इजिली आ जाएंगे। मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, 80 नंबर आए थे पिछले साल मेरे, क्या करूं? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारा गुस्सा होगा अंदर। तो दोस्त डिवाइड एंड रूल, बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइस,
बिल्कुल सही बात है, अपन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट फिर भी हमें रिजल्ट उस अकॉर्डिंग नहीं मिलते, हमें रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलते और सेल्फ डाउट करने लगते हैं। हमें अपने पे ही डाउट आने लगता है, यार क्या मैं कर भी पाऊंगा, क्या मैं उतना कैपेबल भी हूं। और उस सेल्फ डाउट से तुम्हें बच्चे लड़ना है। अभी के लिए फिजिक्स के लिए, मैं बायो के लिए को बायो के टीचर से अपने पूछे, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए मैं जरूर तुम्हें बता रहा हूं कि बहुत इजीली आप बहुत अच्छा परफॉर्म। देखो दोस्त, पूरा सिलेबस हमेशा एक साथ टारगेट, पूरे सिलेबस को एक जैसी एक निगाह से देखोगे, हमेशा फिजिक्स सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा और एक 150 के मार्क्स के 150 के ऊपर का स्कोर तुम्हें थोड़ा इंपॉसिबल सा होता दिखेगा। लेकिन वही थोड़ी अकल लगा लोगे, थोड़ा तरीके से तुम देखोगे, तो तुम्हें वो स्कोर बहुत इजी दिखेगा। तो देखो दोस्त, पहले तो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। खुद नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख दो, यस वी नीड इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट बाइफर्गेशन फॉर फिजिक्स, ठीक है। या फिर ऐसा, हाँ सर फिजिक्स में आप डिवाइड एंड रूल बता दीजिए, फिजिक्स का डिवाइड एंड रूल आप हमको बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिजिक्स के बच्चा पार्ट अगर मैं बात करूं पेपर में, 50% पेपर बहुत इजी आता है और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनसे इजी ही क्वेश्चन बन सकता है, जिनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रेम ही नहीं हो सकते। दोस्त पूछेंगे क्या? हर साल जब भी उन टॉपिक से क्वेश्चंस आया है तो इजी ही आया है। और ऐसे जो टॉपिक्स की रेटिंग है पूरे फिजिक्स में, वो 50% ऑफ द टॉपिक इजी है, ठीक है। अब आप पूरी मैकेनिक्स देखोगे तो उसमें रोटेशन भी आ रहा है और उसमें काइनेमेटिक्स भी आ रहा है। सबको मालूम है यार, काइनेमेटिक्स बहुत इजी है, न्यूटन्स लॉ बहुत इजी है, और रोटेशन हो गया, कोलिजन के क्वेश्चन हो गए, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो पूरे एज अ होल फिजिक्स को मत लो, तुम देखोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन से इजी जोन के टॉपिक्स हैं जहां 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू नीट वेटेज। तो सिर्फ आप उतना कर लेंगे तो आपके 80 to 90 मार्क्स आए। तो अभी अगर आप 40-50 नंबर पे स्टिक हैं तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल आंख बंद करके पूरा सिलेबस मत फॉलो करने लगो। मैं आपको कल ये पूरी लिस्ट दे दूंगा, इजी वाले, मीडियम वाले और डिफिकल्ट वाले, ठीक है। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को करो जिनसे आप इजीली ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस जो है इजी होता है फिजिक्स का। सबसे पहले वो इजी वाले चैप्टर्स करो, ठीक है। और उन इजी चैप्टर्स को जब आप अच्छे से कर लेंगे तो आप 80 to 90 मार्क्स बड़े इजी ला सकते हैं एग्जाम में। जब इस पे कमांड आ जाए तब आप आए मीडियम लेवल पे। मीडियम लेवल्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप और कर सकते हैं, तो 90 to 140 मार्क्स का बेंचमार्क आप इजीली टच कर लोगे। 120 130 तो कहीं नहीं गए अगर आपने सिर्फ इजी और मीडियम वाले कर लिया। अब आप चाहते हो कि नहीं सर हम 140 से ऊपर जाना है, अब आपको टॉपर्स की कैटेगरी में जाना है, तभी आप डिफिकल्ट वाले, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, ठीक है, ईएमआई हो गया। तो कुछ एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स हैं नीट के फिजिक्स के जो मैं कहता हूं तभी करें जब आपके ये और ये हो सके। एक लाइन में जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, जो सिलेबस की शेड्यूलिंग है वैसे उसको फॉलो ना करें। सबसे पहले अपने इजी वाले ब्लॉक्स में जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, वो कर लेंगे तो आप देखेंगे कोई भी मॉक टेस्ट फुल सिलेबस देंगे आप 80 से 90 मार्क्स स्कोर करने लगेंगे। फिर जब यहां पे ये वाले अच्छे हो जाएं, कंप्लीट हो जाए, इनकी थ्योरी भी हो चुकी, प्रैक्टिस भी हो चुकी, सब कुछ हो रखा है, फिर आप मीडियम वाले टॉपिक्स पे आए, फिर उनको ग्रिप बढ़ाएं। जब वो ग्रिप हो जाए तो आप देखेंगे अपने आप ही आपका जो स्कोर होगा वो जंप कर जाएगा, 120 130 140 तक आप पहुंचने लगेंगे। जब ये होने लगे तब जाके आप डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स जो हैं फिजिक्स के उनको टच करें और अपने स्कोर को 180 की तरफ लेके जाएं। एक साथ पूरे चैप्टर को, पूरी फिजिक्स को ना देखें, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है दोस्त। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर आप लोग को ये लिस्ट चाहिए सर, हाँ सर आप हमें बाइफर्गेट करके बता दीजिए, तो मैं आपको बाइफर्गेशन दे दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको चाहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप अपनी इस नीट की जर्नी को मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर आप हमें यूट्यूब पर पढ़ाएं, तो हम बिल्कुल आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अपना डेली सुबह 10 बजे लेक्चर आता है, ठीक है। तो उस लेक्चर को देखें, अपन एक 1 शॉट्स कराएंगे अभी मतलब टिल
15 फरवरी अपन क्या क्या फॉलो कर रहे होंगे, वन शॉट कर रहे होंगे, हर वीक में 3 चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 3 चैप्टर के आपको वन शॉट वीडियो पर वीक मिलेंगे। PYQs कर रहे होंगे साथ ही साथ, और डेली अब मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लेके आने वाला हूं शाम को, डेली शाम को रात को 9-10 बजे के आसपास अपन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लेके आएंगे, जिसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डेली। आप चाहें तो स्टडी विद मी सेशन होगा, जिसमें आप चाहेंगे तो मेरे साथ डेली बैठ के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो डेली बैठ के अपन टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और यहां से करेंगे, सबसे पहले इजी टॉपिक्स को लेंगे, फिर मीडियम्स को, फिर डिफिकल्ट को, ठीक है। चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस दोस्तों।